ओके देन स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक आपका क्या है? क्लास। चारों अपना माइक म्यूट बंद कर ले, वीडियो। ओके, चलो फिर इसको लिख लो पहले, फिर आपको बताता हूँ। इन सबको लिख लो। जिस किसी को भी रिवीजन करना हो ना जावास्क्रिप्ट, मेरा 3 बजे वाला बैच है, इसमें जेएस चल रहा है, आ सकते हो। बस वहां पे क्वेश्चन पूछना, एक्स्ट्रा पूछना हो तो क्लास के बाद या क्लास से पहले, बीच में मत पूछना। नींद आएगी ना। डन भाई, स्टार्ट करें। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लास। ठीक है, क्या होता है क्लास। अभी तक हम जो भी कोड करते हुए आए हैं, ठीक है, उसमें जो कोड होता था वो सैग्रीगेटेड रहता था, अलग अलग रहता था। ठीक है, मान लो मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ काम करना था, तो उसके वेरिएबल्स हो गए और उसके फंक्शंस हो गए, उसकी फंक्शनैलिटी। तो अभी तक क्या होता था कि अलग अलग आप यूज करते थे उसे। बट अगर आप चाहते हो, चाहे उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी हो, चाहे उसके कोई भी मतलब आपके पास वेरिएबल्स हो, अगर आप उसे सिंगल यूनिट से, सिंगल चीज से एक्सेस करना चाहो, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो, क्लास की मदद से। इसका मतलब क्या है, इसको समझाऊंगा अभी, करके भी दिखाऊंगा आपको। क्लास को हम क्या कहते हैं? कैटेगरी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बचपन में हम बहुत किया करते थे, बुक्स तो सबने पढ़ी है ना। मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, उसको आपने एक कबोर्ड के अंदर या बॉक्स के अंदर डाल दिया, शफल करके। तो दिक्कत क्या होती थी कि भाई अगर मुझे किसी बुक को ढूंढना होता था, या तो मुझे पहले टॉप पे मिल जाती थी, या तो फिर मुझे सारी बुक को निकालना पड़ता था, है ना भाई। मिडिल में मिल सकती थी या लास्ट में मिल सकती थी, राइट। उसमें दिक्कतें हमें ज्यादा फेस होती थी। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, रैक बनाते थे, है ना भाई। कैटेगराइज करते थे, अलग अलग ब्लॉक बनाते थे, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स के लिए, कॉपीज के लिए, राइट। उससे क्या फायदा होता था कि मुझे फाइंड करने में इजी रहता था, है ना। तो क्लास को वो ही रिप्रेजेंट करते, कैटेगरी। दूसरी चीज ब्लूप्रिंट। ठीक है, जैसे मान लो टाटा की कार है, टाटा की टियागो है, मारुति की बेलेनो हो गई, ऑल्टो हो गई। जब कभी भी ये लॉन्च होता है, मान लो टियागो लॉन्च हुई है ना,
तो जो आपने खरीदने गए टियागो कार, तो क्या वो जो लॉन्च हुई थी वही चिपका के दे देता है आपको? वो बनाते हैं उसका ब्लूप्रिंट, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप, जो लॉन्च करते हैं। फिर उसका एक एक कॉपी बना के उसी को ही पूरा क्लोन करके आपको आपके नाम पे उस कार को दे देते हैं। आरसी में आपका नाम होता है, या फिर आपके जो भी रिलेटिव जिन्होंने कार ली उनका नाम होता है। कल को टूटे फूटे कुछ भी हो, है ना, कार ऑनर का नाम आता है। मान लो एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, तो किसका नाम आएगा? कार ऑनर का नाम आएगा। टाटा का नाम थोड़ा ना आता था, है ना। तो वो क्या करता था, उस ब्लूप्रिंट का कॉपी बना के आपको दे देता था, फिर आप उसके जिम्मेदार हो। ठीक है भाई, ये आपके पास, ये आपका क्लास कहलाता है। क्लास को ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, क्लास को प्रोटाइप भी कहते हैं, क्लास को कैटेगराइजेशन के लिए भी यूज करते हो, तो कैटेगरी भी बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो जो मैंने थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड? कोई डाउट है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, ऊप्स कॉन्सेप्ट उसके बारे में ना पता हो वो अलग पार्ट है, बट अगर आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट को रिटर्न में देखा होगा, तो उसमें एक टॉपिक आता है क्लास। ऊप्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लास पे बेस्ड है। अगर आप क्लास बना रहे हो, क्लास से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे हमेशा क्लास को ही बनाओगे। ठीक है। अब क्लास को बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, हमने एक बार पहले भी क्लास को बनाया था। किसकी मदद से बनाया था? किसकी मदद से? कंस्ट्रक्टर की मदद से। बेहतरीन। किसकी मदद से बनाया था? न्यू कीवर्ड से बनाया था। बेहतरीन। किसकी मदद से बनाया था? कॉपी खोलो, बताओ। ऑब्जेक्ट की मदद से, है ना। ओके, इसीलिए कहता भाई लिख लिया कर। किसकी मदद से? परफेक्ट। ठीक है भाई, हम फंक्शन की मदद से क्लास को बनाते थे, डिक्लेयर करते थे। अगर यकीन ना हो तो देख लो जाके। जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया था उस टाइम पे पढ़ाया था मैंने, और मैंने बताया था अगर आपको ES6 ES5 में अगर आपको क्लास को बनाना है, क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा फंक्शन को। ठीक है भाई, बट अगर आप ES6 में काम कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो ES6, वहां पे आपको क्लास का अलग से एक ब्लॉक मिलता है। ठीक है भाई, अब कैसे बनाते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स होता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड, ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है भाई, उसके बाद क्लास का नेम जो भी आपके पास होगा। और मैं यहां पे बता दूं, पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए, पूरा आपका कैमल केस में ही होना चाहिए, बस पहला लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। जो कैमल केस में पहले वर्ड का सारा स्मॉल में होता था ना, तो पहले वर्ड का यहाँ पर फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि हार्ड कोड रूल है, ये रिकमेंडेशंस है। आपने देखा स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, एरे, इन सब का अगर आप देखोगे, पहली बार जब आप लिखते थे तो कलर आपका ग्रीन आता था VS कोड में। दूसरा, सब सब जितने भी थे वो उसका पहला लेटर कैपिटल होता था। वो एक कन्वेंशन है, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप जिस चीज को यूज कर रहे हो वो क्या है। जैसे कांस्टेंट को हम हर किसी जितने भी कांस्टेंट बनाते हैं सबको अपर केस में लिखते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो। सबका कन्वेंशन है। क्लियर भाई? अब इसके बाद करली ब्रेसेस, ये इसका है सिंटैक्स। क्लास को कैसे आप डिक्लेयर करोगे, जैसे किसी फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हो, वैसे आप यहां पे क्लास को भी डिक्लेयर करते हो।
ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो फिर, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है भाई? मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ डेटा रखना चाहता हूँ। पहला केस, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट EMP1 करली ब्रेसेस। मैंने यहां लिखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहां पे गेट फुल नेम। ये आपका एम्प्लॉय 1 का हो गया। ठीक है भाई, मैंने इसको कॉपी किया, ऐसी मैं एम्प्लॉय 2 को बनाऊंगा, है ना भाई? इस केस में भी आप उस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज और मेथड को एक साथ कंबाइन करके रख रहे हो, है ना? तो ये काम भी कर, ये भी वो वैलिड है। बट इसमें इशू क्या है कि बार बार मुझे इस चीज को लिखना पड़ रहा है ना भाई? क्लियर है? मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना है, बट बार बार इसको लिखना पड़ रहा है। इसी चीज के लिए भी आपका क्लास यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। इसको मैंने कट किया, मैंने यहां पे लिखा क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। ठीक है भाई, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही क्लास के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है भाई, तो जो भी मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूं, ठीक है, वो इंटरनली रिप्रेजेंट होता है प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, ठीक है भाई, और इक्वल टू मैं लिख दिया दीपक। एक चीज मैं बता दूं भाई, इसमें आप वैर लेट एंड कॉन्स्ट नहीं यूज कर सकते, ये इनवैलिड है। ठीक है भाई, वैर लेट एंड कॉन्स्ट क्या करता था? वो वेरिएबल को डिक्लेयर करता था ना, यहां पे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट? ये वेरिएबल प्रॉपर्टी कहलाता भाई। ये वेरिएबल जो है, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये वेरिएबल तो है, लेकिन आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते वैर लेट एंड कॉन्स्ट से, और इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। जितने भी क्लास के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे डिफाइन कर रहे हो ना, वो सारे वेरिएबल ही हैं, लेकिन उसको हम बोलते हैं क्लास की प्रॉपर्टीज, क्योंकि डिफरेंशिएट भी तो करना है। मेन मोटिव तो ये है। कल को आपको किसी ने बोला कि भाई प्रॉपर्टी देखना जरा इसकी, तो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का होता है, क्लास का होता है, तो आप क्लास और ऑब्जेक्ट को देखोगे। लेकिन उसने बोला प्रॉपर्टी देखो, आप कुछ नहीं देख रहे, तो फिर उसका मतलब पता नहीं है ना उसे। तो ये आपके पास कहलाती है प्रॉपर्टीज। ये वेरिएबल ही होता है, वही है ये। लेकिन आप जब क्लास के अंदर काम करोगे तो इसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं भाई। क्लियर? तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पे जितना मन करे उतनी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, जितना आपका मन करे, जितना भी चाहो आप। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूं लास्ट नेम, और मैंने यहां लिख दिया सिंह। ओके, अब इसमें एक, जैसे हम मेथड बनाते थे, किसमें किसमें बनाते थे? ऑब्जेक्ट में ना। वैसे ही आप यहां पर ही मेथड बना सकते हो, जब वो चीज तो क्योंकि यही तो है मेन। तो यहां लिख दिया मैंने मेथड्स। मेथड में आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल बना रहे हो, किसी भी नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो, जैसे फंक्शन लिखते थे हम, इसको यूज नहीं कर सकते।
आपको इसको जो मेथड शॉर्ट हैंड था ना उस तरीके से यूज करना हो, या फिर फ्लैट एरो फंक्शन हो इस तरीके से यूज करना हो, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, फंक्शन कीवर्ड को अगर यूज करना है तो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको यूज नहीं करना है तो आप इसको ऐसे लिखें। ठीक है, वो अलग चीज हो, बाद में देखना, वो आपको बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, क्लियर। तो आप यहां पे लिख लेता हूं मैं आपका गेट फुल नेम। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर दिस होता है ना, वैसे ही इसके अंदर भी दिस होता है। ठीक है भाई, लेकिन जो दिस होता है वो ऑब्जेक्ट लेवल का होता है, याद रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न लिख सकता हूं, यहाँ पे फंक्शन है, मैं लिखूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। यहाँ पे जो दिस है वो आपके पास क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट की बात करेगा, जैसे वहां पे ऑब्जेक्ट की बात करता था, राइट। यहां तक क्लियर। ठीक है, बाकी पूरा आपका एज इट इज ऑब्जेक्ट की तरीके का ही है, एक्सेस करने का तरीका, सब कुछ करने का तरीका है। जैसे कैसे करोगे वो आपकी बात अलग पार्ट है, बट नॉर्मली जब डिक्लेरेशन की बात आती है, जब आप क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी मेथड बना रहे हो, तो एज इट इज वैसा ही है जैसे वहां पे आपका कहां पे था, ऑब्जेक्ट में था। फर्क ये है, वहां पे कॉलन होता था, यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब ये आपका जो क्लास है ये बन चुका है, ये अभी ब्लूप्रिंट है, ये अभी प्रोटोटाइप है, ये कैटेगरी है। ठीक है, अब इसका कोई भी अभी भी इंस्टांस नहीं बनता, मेमोरी एलोकेट नहीं होती। ठीक है, मतलब ये ख्वाबों में अभी। जैसे लाइक मान लो टाटा की एक करवी नाम से आ रही है, अभी तक आई है, लॉन्च हुई, लॉन्च तो हो गई, लेकिन आज तक आपने उसको देखा नहीं रोड पे, तो ख्वाबों में है। ठीक है, जब तक कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाई नहीं करेगा तब तक वो फिजिकली एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसका। ठीक है भाई, वही है ये भी। जैसे मान लो आपने कोई फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, उसे कॉल नहीं किया, तो तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। वैसी एक क्लास भी है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, इस क्लास का एक ब्लूप्रिंट बनाना है, एक फिजिकली एग्जिस्टेंस बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का इंस्टांस बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो सेम काम हमने फंक्शन में किया था, किसकी मदद से बनाया था इंस्टांस, न्यू कीवर्ड की मदद से। तो यहां पे अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, लेट वेरिएबल का नाम जो भी लिखना हो, emp1 लिख लेते हैं, इक्वल टू में न्यू और एम्प्लॉय। अभी फिलहाल के लिए ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है भाई, अब इसको सेव किया और इसको लॉक किया। ठीक है भाई, यहां पे आप कुछ और भी चीज को ऑब्जर्व करोगे, पहले लॉक कर लेते हैं इसे। जो चीज दिखा रहा हूं उसे ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट तो बना ना, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कभी ये आता था कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, नहीं आता था। जब कभी भी आप किसी भी क्लास का इंस्टांस बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो यहां पे आपको वो भी देखने को मिलेगा। इससे रिप्रेजेंट होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, अब मैं इसको क्लिक करता हूं। ठीक है भाई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इंटरनली जितने भी क्लासेस होते हैं उसका मेन क्लास होता है ऑब्जेक्ट। जो मेन क्लास है वो ऑब्जेक्ट, वो क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था फंक्शन के अंदर, क्लास में जब फंक्शन पर यूज करते कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई, इसको मैं क्लिक करता हूं।
अब ये क्या है इसको बात करेंगे अभी, बट वहां पढ़ा था ना मैंने, वो देख लिया। नॉर्मल जब कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसके अंदर कोई भी मेथड बनाते थे तो वो इसके साथ शो होता था भाई। बट जब कभी भी आप कोई भी क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके प्रोटोटाइप के अंदर जाके वो शो होगा। ठीक है भाई, क्लियर? ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट? वो मैंने पढ़ाया नहीं है। जो मैं अभी बता रहा हूं उसके बारे में पूछो, उसे छोड़ दे अभी। जब मैं बोल दूं ना जेस खत्म हो गया तब पूछो, फिर जो अभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में पूछो। अब आगे बात करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आप इस तरीके से यहां पे लिख रहे हो, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको क्लास का इंस्टांस बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, बनाना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है? अब जैसे मान लो टाटा की कार थी, आपने कार परचेस कर ली, ये क्या करेगा, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना के इस वेरिएबल को स्टोर दे देगा, असाइन कर देगा। अब उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी करे, कुछ भी करे, इसकी जिम्मेदारी है। ये स्टैंड लोन है, इससे आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब जब इसका इंस्टांस बन चुका है तो इसकी जिम्मेदारी है इसके साथ काम करना। ठीक है भाई? अब ये अलग बन चुका है ऑब्जेक्ट, जैसे नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो वो बन चुका है। अब ये स्टैंड लोन है, अलग है। ठीक है? अब मैं एक और बनाता हूं, कॉपी किया, पेस्टेड, और इसको मैंने 2 लिख दिया। ठीक है भाई? अब इसको भी लॉक करते हैं। दोनों में सेम चीज आ रही है, सेम प्रॉपर्टी आ रहा है, सेम मेथड आ रहा है ना? अब एक तरीका तो ये था मैं अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसमें कोड रिपीट हो रहा था। क्लास से क्या फायदा है, अगर आपको लगता है कि सेम प्रॉपर्टी सेम मेथड है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी सेम मेथड है 2 ऑब्जेक्ट में, तो आप एक क्लास बनाओ, उसका 2 इंस्टांस बना लो, दोनों को सेम प्रॉपर्टी सेम मेथड मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, कोड डुप्लीकेसी होने से बच गया। क्योंकि जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो ऊप्स इंप्लीमेंटेशन है वो आपकी कोड रीयूजेबिलिटी की बात करता है। अगर आप ऊप्स इंप्लीमेंटेशन को घर जाके पढ़ोगे ना, सॉलिड प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है भाई? तो उसमें भाई ये देखा जाता है कि जिस कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं तो उसको मैं सेपरेट ब्लॉक बना दूं। ठीक है? ताकि उसे जितनी बार यूज करना चाहो उतना यूज कर सको। फंक्शन इसीलिए तो यूज होता है, राइट भाई? तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सबका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, एक क्लास बनाओ, क्योंकि सबके पास फंक्शनैलिटी एक होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी वो अलग पार्ट है, वो अलग आगे देखेंगे। बट मान लो सबके पास फिलहाल के लिए सेम प्रॉपर्टी सेम मेथड है, तो एक क्लास बनाया, उसके 100 ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है भाई? और हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है सबके लिए, स्टैंड लोन। ठीक है भाई? क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है? इसने क्या करा, आपकी जो कोड है, जो बार बार लिख रहे थे, शॉर्ट ऑफ कोड लिख रहे थे, उसको कम कर दिया, है ना? अब ये आपके पास एक बार लिखा है आपने, इसको बात आप मल्टीपल बार यूज कर रहे हो, तो सेम चीज ही आपको आपको प्रॉपर्टी और मेथड बना के दे रहा है। तो कोड जो बार बार लिख रहे थे उससे रीयूजिबिलिटी हो गई। कल को अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना है और वो प्रॉपर्टी हर किसी में चेंज होना चाहिए, तो क्लास में जाके चेंज कर दो, और
ऑटोमेटिकली जितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी सब में चेंज हो जाएगा, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक चीज और बता दूं, अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को। कब मेमोरी एलोकेट हो रही है? जब इसका इंस्टांस बन रहा है। ठीक है, जितनी बार इंस्टांस बनेगा उतनी बार इसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, ये भी याद रखना, जितनी बार इंस्टांस बनेगा उतनी बार मेमोरी एलोकेट होगी। मान लो टाटा की आपने कार ली, आपने ली और भी तो लेंगे, तो जितनी बार कोई खरीदने जाएगा उतनी बार उसका कॉपी बना के देगा। तो स्पेस तो गिर रहा है ना, सिंपल सी बात है। वही बात इसके लिए भी अप्लाई होती है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो याद रखना लेट वेरिएबल कॉस्ट मत यूज करना। अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो, फ्लैट एरो फंक्शन को छोड़ के, फंक्शन एक्सप्रेशन को छोड़ के, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से बनाना है फंक्शन को, मेथड को। ठीक है भाई, फ्लैट एरो फंक्शन बनाना बना सकते हो आप, यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है फंक्शन एक्सप्रेशन, वो बना सकते हो। उसमें फंक्शन एक्सप्रेशन में आप वहां पे जो नॉर्मल फंक्शन का एक्सप्रेशन बना रहे हो तो फंक्शन कीवर्ड यूज कर सकते हो, वहां पे वैलिड है। बट इस तरीके से आगे फंक्शन कीवर्ड लिखना वैलिड नहीं है, ये वर्क नहीं करता। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है भाई? कोई भी डाउट हो? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? कोई भी डाउट हो? लिख लीजिएगा इसको फिर। पहले क्लास का सिंटेक्स लिखिएगा, और क्लास को तीन चीज बोलते हैं वो भी लिख लीजिएगा। क्लास का पहला नाम तो क्लास, दूसरा नाम कैटेगरी, तीसरा नाम ब्लूप्रिंट, फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। ठीक है भाई, इनको और भी नामों से जाना जाता है। डन भाई? बस यहां तक लिख लेना, यहां तक परफेक्ट है।
डन। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो भाई, तो मैं इसे क्लोज करता हूं और मैं इसको कॉपी करना चाहूंगा। बस इसी को कॉपी कर लेते क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जब हमने फंक्शनल कंपोनेंट में जो फंक्शन में जब क्लास बनाया था, तो उसमें कंस्ट्रक्टर का क्या यूज था? क्या यूज था भाई? बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। ओके, वो चलो उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। फायदा क्या है? बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। मेरे पास ये एम्प्लॉय नाम का फंक्शन क्लास है, और मैंने इसका क्या करा, लेट ईएमपी लिखा, इक्वल टू मैं न्यू एम्प्लॉय लिख दिया। इतना लिख रहा हूं। मैं लॉक करता हूं इस ईएमपी को। ठीक है भाई। अब इसको यहां देखो, सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है जैसा आपको इसको मिल रहा था, इसमें आ रहा था। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है आपको? क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड। एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो जब कभी भी कोई भी इंस्टेंस बनता है तो सबसे पहले अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता हो, चल जाता है। तो यहां लिखा मैंने कंस्ट्रक्टर, और यहां पे लिख दिया मैंने आपके पास मेथड है ये। तो मैंने यहां पे लिखा लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है। मैंने कॉल किसको किया? एम्प्लॉय को लिखा है इंस्टांस बनाने के बाद। ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका, जैसी आपका इंस्टांस बनेगा वैसे ही चल जाता है। मतलब जो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जब तक आप उसका इंस्टांस नहीं बनाओगे, जब तक आप उसका क्या नहीं बनाओगे, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक ये चलेगा ही नहीं। ठीक है। और ये पूरे लाइफ साइकिल में, क्लास के पूरे लाइफ साइकिल में एक बार चलता है भाई। कब चलता है? जब आपका कंस्ट्रक्ट, आप क्या करें, क्लास का इंस्टांस बना रहे हो, तभी चलेगा। क्लियर? हाँ भाई, सबके लिए चलेगा। पूरे ऑब्जेक्ट है, आप एक क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो 10 बार चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेवल पे काम कर रहा है। जितने आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना उतनी बार ये चलेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लेवल पे फोकस करता है। जब तक आप इसका इंस्टांस नहीं बनाओगे ये चलेगा नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल का पार्ट है, ये क्लास लेवल का पार्ट नहीं है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल, एक होता है क्लास लेवल। मैं क्लास लेवल आगे बताऊंगा। ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल। ये जो कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल। ठीक है भाई। मतलब जिस चीजों को आप ऑब्जेक्ट की मदद से यूज कर पा रहे हो वो ऑब्जेक्ट लेवल के अंदर आता है। गेट कर पा रहे हो? अब मैं इसको आपको लॉक करके भी दिखाता हूं। लॉक किया मैंने emp डॉट फर्स्ट नेम, दीपक आ रहा है, परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंस्टांस बनाने के बाद एक्सेस कर पा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट लेवल का पार्ट है। ठीक है। क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल प्रॉपर्टीज मेथड्स, एक होते हैं क्लास लेवल प्रॉपर्टी मेथड्स। ठीक है भाई। अब मैं इसी को ना क्लास के नेम से एक्सेस करता हूं। देखो, मैं लिखा emp एम्प्लॉय डॉट आपके पास फर्स्ट नेम, क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, क्योंकि ये क्लास लेवल का पार्ट अभी नहीं है। ठीक है भाई। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी फिलहाल के लिए पहले आपको इंस्टांस बनाना पड़ेगा और देन उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगर आपने इस क्लास का 10 बार इंस्टांस बनाया तो समझ लो फर्स्ट नेम को, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं।
तो 60 बाइट्स की मेमोरी मिल गई, डायरेक्ट बोल रहा हूं। ठीक है भाई, क्लियर। चलो जी, अब ये कंस्ट्रक्टर है, जैसे आप जितनी बार आप इसका इंस्टांस बनाओगे क्लास का, उतनी बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिकॉज ये लेवल कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, क्लास लेवल के ऊपर नहीं। ठीक है भाई, चलो यहां तक हमें समझ में आया। तो इसका फायदा क्या है? ठीक है भाई, देखो अभी मैं जो कोड कर रहा हूं, ये सिंपल कह रहा हूं, हार्ड कोडेड कोड है। मतलब जब कभी भी आप कोई भी इंस्टांस बनाओ, उसमें फर्स्ट नेम में दीपक, सेकंड नेम में, लास्ट नेम में सिंगार है। ठीक है, मैं चाहता हूं जब कभी भी मैं किसी इस क्लास का इंस्टांस बनाऊं, उस टाइम पे मैं जो वैल्यू पास करूं, वो वैल्यू इसमें जाके सेट हो जाए। मतलब अब इसको मुझे डायनेमिक बनाना है, जो हमने किसको बनाया था, फंक्शन को बनाया था, तो ये डायरेक्टली चल जाता है। तो जो आप यहाँ पे ये लिखते हो ना, ये इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको मत लिखो या लिखो, डजंट मैटर। ये इसका जो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है उसको चलाता है या फिर इसको चलाता है, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसका फायदा क्या है? पहली बात, ये सबसे पहले चल जाता है। तो इसका फायदा ये है कि मैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है ना भाई, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर लेता हूं, दीपक, और यहां लिखा मैंने सिंह। अब मैं इसकी वैल्यू को इसके अंदर मैं लिखता हूं एफ नेम, और लास्ट नेम एल नेम लिख दिया, मैं यहां पे गेट कर सकता हूं। समझ में आया? तो जो आपने यहां पे ये लिखा था ना भाई, ये आपका इसको चलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर चलता है जो क्लास के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो, तो ये आप कंस्ट्रक्टर को अपने क्लास के अंदर लिख रहे हो। ठीक है भाई, तो उस केस में जो आप यहां से वैल्यू पास करोगे, इस कंस्ट्रक्टर के जो भी आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। है, यहाँ पे भाई ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, तो चाहे कितने ही बनाओ, रहेगा एक ही। ये वो नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है बाबा, जावा जावास्क्रिप्ट में कुछ ना है। जो तुम सोच रहे हो वो मत सोचो इस पे। ठीक है, क्लियर। बहुत कुछ है और उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक टाइम क्या तुम्हें खत्म कर दूंगा, इतना ही था। और बोलो। ठीक है, क्लियर भाई। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब मैं यहाँ पे डायनामिक कोड कर सकता हूँ। अब मैं इसको हटाता हूं और यहां जाके लिखता हूं आपके पास दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू एफ नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू एल नेम। ठीक है, अब इसको हटाया और मैं यहां पे इसको बस ऐसे ही डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, अब देखो आउटपुट में क्या आ रहा है ना। अब मैं एक और इंस्टांस बनाता हूं और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 लिख देता हूं और यहाँ पे लेट्स से सूरज लिख दिया। अब आउटपुट देखो क्या आ गया, सॉरी ईएमपी 1 डाउन, क्या आ गया? तो इस केस में आपने क्या बना दिया, क्लास को डायनेमिक बना दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो मान लो अगर 100 एम्प्लॉयज हैं, तो हर एम्प्लॉय का नाम तो अलग होगा ना, तो हर हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेगा भाई, चाहे फंक्शनैलिटी सेम हो। प्रॉपर्टीज में तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आता ही है, एज आता है, सैलरी आती है, बहुत कुछ और भी आता है। बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इतनी चीजें रख रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे जो आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे, वो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट एक और खूबी, आप चाहो तो इसको हटा दो। ठीक है, अगर आपने यहां पे लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये पहले ढूंढेगा इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नहीं करता, इस प्रॉपर्टी को बना देगा। अगर है तो वैल्यू को ओवरराइट कर देगा।
लेकिन नहीं है तो प्रॉपर्टी को बना देता है। ये इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। सेम चीज वही, याद है, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया और आपने डिफाइन कर दिया था, है ना भाई? क्लियर? कोई डाउट भाई यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन? तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, आप इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, क्लास को डायनेमिक बना सकते हो। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे कुछ डेटा पास करना है आउटसाइड द क्लास टू इनसाइड द क्लास, तो आप कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलने वाला मेथड है। ठीक है भाई, पूरे क्लास में एक बार चलेगा, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो एक बार चलेगा, दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो दो बार चलेगा। और अब ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंड लॉन है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अलग मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, इसको लिख लीजिएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा स्क्रिप्ट में कुछ पढ़ा था हमने, याद है? आर्ग्यूमेंट जितने ही पास कर, डजंट मैटर, पैरामीटर बनाना पड़ेगा होल्ड करने के लिए। पैरामीटर 3 है और मैं आर्गुमेंट 2 पास करता हूँ, थर्ड वाली वैल्यू में क्या आएगा, अनडिफाइंड। बस ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह समझो, जो काम एक नॉर्मल फंक्शन कर सकता है वो ये कर सकता है। बस यहाँ पे इसका फीचर बढ़ जाता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है, तो इसका एक्स्ट्रा फीचर है, और कुछ नहीं। क्लियर भाई? तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एज अ प्रॉपर्टी क्रिएट कर देगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर इसी को टीएस में देखोगे तो एरर आ जाता, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, क्योंकि ये आज और कल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा क्लास। फिर उसके बाद आपका रहेगा प्रोटोटाइप, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्रॉमिस। प्रॉमिस 2 दिन का टॉपिक है।
ठीक है, 1 या 2 दिन पूरे लगते लगते हैं उसमें। फिर आपका ट्राई कैच, जनरेटर फंक्शन। फिर आपके पास आता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्लोजर, होस्टिंग। और उसके बाद होस्टिंग के बाद आपका आता है फंक्शन डेकोरेटर, सेट सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। और उसके बाद मॉड्यूल आपका जेएस कंप्लीट। ये वनीला जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। फिर आपका लगेगा 2 दिन डॉम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उसमें एक प्रोजेक्ट छोटा सा यूआई बना के दिखा दूंगा मैं आपको। फिर आपका 2 दिन लगेगा आपका इवेंट हैंडलिंग में। फिर आपका प्रॉपर जीएस खत्म। ठीक है, क्योंकि आपका डॉम हो गया हो, जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम ऑब्जेक्ट, डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और इवेंट हैंडलिंग, दीज आर दी पार्ट ऑफ ब्राउजर, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जो चीज जावास्क्रिप्ट की होती है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जो चीज जावास्क्रिप्ट की नहीं है मैं डायरेक्ट कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट है या बॉम का पार्ट। ठीक है भाई, क्लियर। हमें क्लैरिफिकेशन हमेशा रखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल आता है, इवेंट हैंडलिंग आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, नहीं भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सर जैसे कि आपने बोला कि उसको दोबारा कॉपी कर सकते हैं, तो जैसे फर्स्ट एंड लास्ट में अगर उसमें मुझे पेज भी पास करना है। हाँ तो कॉमा लगाओ, क्या नहीं बात कर रहे हो। नहीं सर, तो जैसे कि फिर तो वहां पे ओवरराइड करेंगे तो फिर सारे में तो वैल्यू ओवरराइड करेंगे, सब में जैसे कि न्यू एम्प्लॉय, यहाँ 10 लिखा मैंने। जैसे मैं फर्स्ट जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था सर न्यू के कीवर्ड के यूज से, हाँ उसमें मुझे पेज नहीं देना, लेकिन सेकंड बार जो हमने के भाई, इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज बनाओगे सबके लिए इक्वली होंगी वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू मत पास करो, वो मैटर अलग करता है, वो मैटर अलग करता है। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बना रहे हो ये इक्वली शेयर करेगा सबको, वो नहीं है। नहीं तो अलग एक क्लास बनाओ, वो नहीं है ये। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, जब हमने कोई फंक्शन बनाया था, याद होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर मेथड बनाया था। मेथड हमने नॉर्मल मेथड बनाया था, तो दिस वर्क कर गया था, है ना। लेकिन जब हमने फ्लैट एरो फंक्शन बनाया, दिस वर्क नहीं कर रहा था। उस केस में उसको आउटपुट क्या क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, विंडो ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। तो क्या वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। लेट्स हैव अ ट्राई। मैं इसी में आपको दिखा देता हूं। पहले मैं इसमें गेट फुल नेम करके दिखाता हूं, और यहां पर भी मैं गेट फुल नेम करके दिखाता हूं। दीपक सिंह, सूरज सिंह, ठीक है भाई। अब मैं यहां पे इसको बनाता हूं फ्लैट एरो फंक्शन। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो क्या आता, एरर। बट यहां पे एरर नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप क्लास के अंदर फ्लैट एरो फंक्शन बना रहे हो और उसमें दिस को लिख रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, क्लास के अंदर है ये पार्ट। बट आप क्लास को छोड़ के कहीं पर ही फ्लैट एरो फंक्शन यूज करो, उसमें दिस मतलब विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। तो लिख लीजिएगा, क्लास के अंदर अगर आप फ्लैट एरो फंक्शन बना रहे हो तो वो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट या क्लास को पॉइंट करेगा। वो करंट ऑब्जेक्ट को या तो क्लास को पॉइंट करेगा, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, क्लास को ही बताऊंगा मैं आपको करके। ठीक है। नॉर्मल फंक्शन तो करता ही करता है, बट यहां पे आपका डायरेक्ट क्लास या आप बोल लो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, इस केस में किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस केस में एक और तरीका है जिसमें मैं क्लास को पॉइंट करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलो जी, तो ये आपके पास हो गया कंस्ट्रक्टर। अब क्लास एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। कुछ नहीं है भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता था,
फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता था? हाँ भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता था? किसको कहते थे हम फंक्शन एक्सप्रेशन? जैसे मतलब लेट लगा फंक्शन मतलब लेट लगा के। अगर आप किसी भी, लेट लिखा मैंने एम्प्लॉय इक्वल टू में क्लास, ठीक है, इस क्लास को मैं बोलूंगा एनोनिमस क्लास, क्योंकि इस क्लास का कोई नाम नहीं है। ऐसी आपका फंक्शन होता है ना भाई? एनोनिमस फंक्शन होता है, कॉल बैक में सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, राइट भाई? तो ये जो आपके पास क्लास अभी है, ये आपका एनोनिमस क्लास है। इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है, एक इसका पूरा स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, बेशक से इसके अंदर की प्रॉपर्टीज मेथड को मेमोरी एलोकेट ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर तो एलोकेट होता ही होता है। तो जिस जगह पे होता है उसका जो इंस्टांस होगा, इसके थ्रू मैं पॉइंट कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो इसका जो एड्रेस होगा उसको मुझे नहीं पता। पहली बात तो मुझे एड्रेस याद ही नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, ये अभी आपका एनोनिमस क्लास है, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, तो इस क्लास का स्ट्रक्चर जो होगा वो इसके थ्रू मैं पॉइंट करवा सकता हूं, और इसको कहते हैं क्लास एक्सप्रेशन, और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अगर आप किसी वेरिएबल के थ्रू किसी क्लास को की क्या पूरे डिस्क्रिप्शन को, डिक्लेरेशन को, पूरा स्ट्रक्चर को अगर आप स्टोर कर रहे हो, तो समझ जाइए कि वो आपका क्लास एक्सप्रेशन है। क्लियर भाई? कोई डाउट? सेम चीज आपका किस तरीके से था, ये फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह एग्जैक्टली सेम है, और कोई चीज इसमें है ही नहीं। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? सर जैसे मतलब क्लास थी, क्लास का नाम मतलब क्लास का नाम देखते हैं क्या? उसके बाद में यहाँ पे, हम्म। तो भाई उसका फायदा क्या है? मैं इसको बनाऊं क्यों? है ना? तो वो चीज है, इसमें दो चीज पढ़ी है आपने। पहला, एनोनिमस क्लास। दूसरा, उस क्लास को मैंने किसी वेरिएबल के थ्रू पॉइंट कर लिया, ठीक है? फिर बन गया क्या? क्लास एक्सप्रेशन। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? बाकी ये सारे काम एग्जैक्टली वैसे ही करेगा जो ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है? वैल्यू गेट करना, इंस्टांस बनाना, वो सारा काम एग्जैक्टली करता है। बस यहाँ पे क्या है, ये आप एक वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस करो, ठीक है? क्लियर? इसका कलर भी तो ग्रीन ही है ना? क्लास ही है। ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिख लो, इतना लिख लो। डन भाई? अब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर सेटर और गेटर यूज किया था, राइट भाई? तो हम यहां से भी कर सकते हैं उसको यूज। चलो ट्राई करते हैं, इस टॉपिक को कॉपी कर लेता हूं मैं। मैंने एक क्लास बनाया, लेट्स से टेस्टिंग नाम से, ठीक है भाई? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई, क्लास नेम लेट्स से इक्वल टू, मैं लिख दिया टेस्टिंग, ठीक है? मेरे को इसको गेट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? इस वैल्यू गेट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? कितने?
बताओ भाई। भाई जब तक इसका इंस्टांस नहीं बनाओगे कैसे गेट कर लोगे? हाँ भाई। तो सबसे पहले मुझे इसका इंस्टांस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास एक क्लास नेम है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट लेवल, नॉट अ क्लास लेवल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, पहला तरीका आपका वही था, डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा तरीका मेथड। तीसरा था आपका सेटर। तो मैं गेटर, मैं तीसरा डायरेक्ट बता रहा हूँ, गेटर। तो गेटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम यहाँ पे करना है। गेट लिखना है, गेट क्लास नेम, और रिटर्न करना है आपको यहां से दिस डॉट क्लास नेम। ठीक है भाई। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं तो कैसे यूज करूंगा, एज अ प्रॉपर्टी जो हमने वहां पे किया था। तो मैं लिखता हूं आपका टेस्ट डॉट गेट क्लास नेम। ठीक है भाई। अगर मुझे इसको इसकी वैल्यू को चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेटर का। तो लिखूंगा सेट, सेट क्लास नेम, और यहाँ पे मुझे चाहिए की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी। लॉक करके दिखाता हूँ इस वैल्यू को। तो कैसे कैसे इसको सेट करूंगा मैं लिखूंगा टेस्ट डॉट सेट क्लास नेम इक्वल टू, मैं लेट्स से टेस्टिंग 1 लिख दिया। ठीक है। इस तरीके से यूज किया था हमने सेटर को। आउटपुट में देखो टेस्टिंग 1 आ चुका है यहाँ पर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है दिस डॉट आपके पास क्लास नेम इक्वल टू वैल्यू, और लॉक करके यहाँ पे ये भी लिखा देता हूँ आपको टेस्ट। ठीक है भाई। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आपका आएगा टेस्ट, टेस्टिंग, और अगर आप इसको लिख दोगे तो क्या आएगा टेस्टिंग 1। ठीक है भाई। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, सेट और गेट भी कर सकते हो क्लास के अंदर। क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कोई डाउट हो किसी को? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। क्या, कल जब मैंने आपको गेटर और सेटर पढ़ाया था, याद है क्या बताया था? हाँ भाई, वही तो है ही जो कल पढ़ा। वैल्यू चेंज करना, वैल्यू गेट करना। डन भाई? डन।
ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? चलो फिर लास्ट टॉपिक आपका इसमें रहता है, पहले देखता हूं मैंने कितने करा दिए। बेसिक बता दिया, क्लास सिंटेक्स बता दिया, व्हाट इज क्लास बता दिया, क्लास एक्सप्रेशन बता दिया, गेटर एंड सेटर बता दिया, क्लास फील्ड्स के बारे में बात बता दी, फील्ड्स को प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है, और मेथड आपको बता दिया, और उसको बाउंड कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बचता है आपका कंप्यूटर नेम, इसको बस याद रख लेना, यूज नहीं करते हो, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूं, पेस्ट, और बस इसको कॉपी करके इसको अनकमेंट किया, और इसको मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, लॉक किया, टेस्ट, बस इतना, आउटपुट पे ये आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ और लिखता हूँ आपके पास क्लास प्लस नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कंप्यूटेड बना दिया। आप चाहो तो एक और वेरिएबल लिखो, लेट टेस्टिंग इक्वल टू में क्लास नेम टेस्टिंग, और इसकी जगह पे लिख दो टेस्टिंग इक्वल टू में टेस्टिंग वन, जो हमने ऑब्जेक्ट में किया था, याद है ना। इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या बना दिया, इसकी प्रॉपर्टी बना दी, और ये वैल्यू तो आप पास कर ही रहे हो। यहाँ पे आपने दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ के एक प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है भाई। ये आपका कंप्यूटर नेम कहलाता है और कुछ भी नहीं। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको, जरूरत आपको पड़ेगी नहीं इसकी, क्योंकि हम कभी भी इस तरीके से क्लास में काम करते ही नहीं, बस याद रखिएगा। डन भाई? क्लियर? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, कल थोड़ा स्ट्रेच करके आना 3 बजे तक, ठीक है। क्लियर? कल हो सकता है 1.5 घंटे में अगर क्लास खत्म हो, ठीक है, नहीं तो भाई आपका 3 बजे तक मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ओके। तो मेक श्योर भाई उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके बाद एक दिन खाली है आपका, मतलब छुट्टी है इसलिए। क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है भाई? ऑल क्लियर?